बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीच कोडिंग की टेक्निक्स हमने थ्योरेटिकली डिस्कस कर ली थी। अब इनकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, कंप्यूटेशन एग्जांपल देख लेते हैं। एक स्पीच सिग्नल डिफ़ाइन कर लेते हैं हम। ये एक वेक्टर है, तो बेसिकली एक डिस्क्रीट स्पीच सिग्नल है, जिसका मतलब है सैम्पलिंग इसमें ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन एम्पलीट्यूड्स इस वेक्टर के किसी भी कॉन्टिन्यूस रेंज से हैं, जिस पे कोई लिमिट मतलब हमारा कंट्रोल नहीं है। एक इनफाइनाइट रेंज से वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो सबसे पहले पल्स कोड मॉड्यूलेशन करते हैं। उसके लिए हमें बेसिकली इन डिस्क्रीट सैंपल्स को क्वांटाइज़ करना है। क्वांटाइज़ करने का मतलब है कि फ़िक्स्ड इंटरवल्स में इंटरवल की बाउंड्रीज़ पे मैप करना है, और इंटरवल कितने हैं ये डिटरमिन होगा हमारे पीक टू पीक एम्पलीट्यूड से। पीक टू पीक एम्पलीट्यूड आपको पता है, अगर दोनों जो लीस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू एक सीक्वेंस में और जो मैक्सिमम वैल्यू है उनका डिस्टेंस है, लेकिन क्योंकि हमारे पास इंक्लूसिव रेंज है, यानी कि 3 और 0 जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं ये भी इंक्लूडेड हैं इंटरवल में, तो इस केस में आपके पास हाईएस्ट वैल्यू +1 माइनस लोएस्ट वैल्यू से पीक टू पीक रेंज आ जाएगी। हाईएस्ट वैल्यू आपके सिग्नल में 3 है, लोएस्ट वैल्यू आपकी 0 है, तो 3 + 1 - 0 हमारे पास 4 टू पीक 4 आ जाएगा पीक टू पीक एम्पलीट्यूड रेंज। अब हमने डिटरमिन करना है क्वांटाइजेशन लेवल्स, तो वो आपका डिटरमिन होगा मैक्स क्वांटाइजेशन एरर से, जो परमिसिबल आपने जिसके लिए डिज़ाइन करनी है क्वांटाइजेशन। तो अगर वो हम 0.5 रखते हैं, तो इसका मतलब है कि क्वांटाइजेशन इंटरवल, हर क्वांटाइजेशन इंटरवल का साइज़ 1 होगा, क्योंकि हमें पता मैक्स क्वांटाइजेशन एरर आपका हाफ ऑफ क्वांटाइजेशन इंटर साइज फॉर द क्वांटाइजेशन इंटरवल है। इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों है ऐसे। और आपका क्योंकि हम यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन कर रहे हैं, पल्स कोड मॉड्यूलेशन मतलब यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, तो आपके सेम साइज़ के सारे क्वांटाइजेशन इंटरवल्स होंगे। तो अब हमारे पास सिंगल साइज्ड क्वांटाइजेशन इंटरवल, अगर वन साइज़ के क्वांटाइजेशन इंटरवल हैं, तो ये जो भी सिग्नल की वैल्यू एम्पलीट्यूड वोल्ट्स हो या कोई भी किसी हेलर से ये प्रेशर है, तो हमारे हर क्वांटाइजेशन इंटरवल का साइज़ है। इसकी बेस पे हम कंप्यूट कर लेंगे हमारे पास कितने इंटरवल हमें चाहिए। ऑफ कोर्स हमारा हर इंटरवल का साइज़ पीक टू पीक रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स है, तो हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स आ जाएगा पीक टू पीक डिवाइड बाय इंटरवल साइज़, और पीक टू पीक 4 है, 4/1 हमारे पास 4 क्वांटाइजेशन इंटरवल्स आ जाएंगे। अब ये 4 क्वांटाइजेशन इंटरवल्स हमने अगर 4 फिक्स साइज्ड इंटरवल्स रखने हैं 0 से 1 के दरमियान, तो वो हमारे क्या बनेंगे, 0 1 2 3 इंक्लूसिव अगर हमने किया तो 0 1 2 3। अगर आप इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करें, 4 नंबर्स को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने का आपको पता है कितनी बिट्स चाहिए आपको। 4 नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बिट्स चाहिए बाइनरी की, और अगर हम इन्हें 2 बिट सीक्वेंस से 4 नंबर्स को मैप रिप्रेजेंट करें, तो ये आपके पास सीक्वेंस आएगा। ये बाय द वे सिंप्लिसिटी के लिए हमने 0 1 2 3 ही हमारे क्वांटाइजेशन इंटरवल की बाउंड्रीज भी हैं चारों की, लेकिन ये कुछ भी हो सकती हैं, राइट। अगर हमारे पास 4 इंटरवल्स हैं और उनके मैग्नीट्यूड लेट्स से ये 6 से लेके आपका 9 तक जा रहा होता, तो 6 7 8 9, तो भी यही चार बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस होती अगर ये 6 7 8 9 इंटरवल्स होते हैं हमारे, मैग्नीट्यूड बाउंड्रीज होती हैं इंटरवल की। तो बेसिकली हमारे पास 2 बिट सीक्वेंस है, तो हम इस तरह से चारों इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ये कन्वेंशन ज़ाहिर है कोडिंग की होगी कि आप किस के लिए कौन सा यूज़ करें। एनीवेज, तो अब हमारी इस एग्जांपल में हमने जब 4 इंटरवल्स डिटरमिन कर लिए, और अगर हम उसे डेसिमल में देखें तो 0 1 2 3 हैं। इन पे हमने हर नंबर को मैप करना है, तो फर्स्ट नंबर राउंड ऑफ करना है। फर्स्ट 0 है, वो 0 पे राउंड ऑफ हो जाएगा। 0.25 भी 0 पे हो जाएगा। 0.75 आपको पता है 1 में हो जाएगा। 1 1 में ही रहेगा। 0 0 में रहेगा। फिर 1 1 में रहेगा। 2.25 2 में मैप हो जाएगा। 3 3 में मैप हो जाएगा। और अगर इसको बाइनरी में लिखेंगे तो ज़ाहिर है 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये हमारे पास अगर बाइनरी अगर हम इसे बाइनरी में PCM इनकोड करेंगे, तो जो पूरा वेक्टर था ये हमारे पास इस तरह से 2 बिट पर सैंपल की डेप्थ के साथ
हमारा जो 8 सैम्पल्स थे वो हमारे 16 बिट्स से रिप्रेजेंट हो गए, क्योंकि हमने हर सैम्पल को 4 क्वांटाइजेशन लेवल्स में यानी कि 2 बिट्स से रिप्रेजेंट किया। तो ये तो स्ट्रेट अवे आपकी PCM है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, इसमें कोई कंप्रेशन नहीं है। अब इस बेसिकली 0.5 क्वांटाइजेशन एरर की बेस पे ये 4 इंटरवल्स में डिवाइड हो। अब हम ज़रा अडेप्टिव क्वांटाइजेशन देखते हैं। अडेप्टिव क्वांटाइजेशन आपको पता है क्या है कि आपने एनालिसिस विंडोज़ देखनी है और हर एनालिसिस विंडो के अंदर दोबारा से आपने फॉर अ फिक्स क्वांटाइजेशन एरर आपने नंबर ऑफ़ क्वांटाइजेशन लेवल्स डिटरमिन करनी है। तो हो सकता है अगर पीक टू पीक रेंज किसी विंडो के अंदर कम है तो आपकी वहाँ पे आपके क्वांटाइजेशन लेवल्स कम हो जाएं, तो इसका मतलब है सब्सीक्वेंटली आपकी बिट्स सेव हो जाएंगी। तो हम लेट्स से 4 सैंपल की एनालिसिस विंडो अगर लेते हैं। अच्छा, ये विंडो स्लाइडिंग नहीं है जिस तरह फीचर कंप्यूटेशन में है। अब आपके पास विंडोज़ डिस्क्रीट विंडोज़ आ सकती हैं जो नॉन ओवरलैपिंग हो। तो हम पहली विंडो पहले 4 सैंपल्स की लेते हैं अपनी स्पीच में। हमारे पास ये 4 सैंपल्स की पहली विंडो आ गई एनालिसिस, और ये हमारी दूसरी विंडो आ गई। अब जब हम फर्स्ट विंडो को इनकोड करेंगे तो अब हम दोबारा से फॉर द सेम 0.5 मैक्स क्वांटाइजेशन एरर परमिसिबल के लिए हम दोबारा से क्वांटाइजेशन लेवल्स डिटरमिन करेंगे। तो क्या चीज़ कंप्यूट करनी होगी? P2P रेंज। अब यहाँ पे अगर फर्स्ट आप विंडो में देखें तो P2P रेंज रिड्यूस हो गई है, क्योंकि अब हाईएस्ट वैल्यू आपकी 1 है और लोएस्ट वैल्यू 0 है। तो यानी कि आपके पास 2 आ जाएगा क्वांटाइजेशन या पीक टू पीक रेंज फॉर एम्पलीट्यूड्स। 1 + 1 - 0 आपके पास 2 आ जाएगा। तो जिससे आपके क्वांटाइजेशन लेवल्स रिड्यूस हो जाएंगे। तो 4 की बजाय अब हमारे पास जो फर्स्ट विंडो है जो इसमें ये 4 वैल्यूज़ हैं, इनकी पीक टू पीक रेंज हमारी 1 + 1 - 0 2 रह गई है। अब ये 2 रहने से फॉर द सेम क्वांटाइजेशन नॉइज़ या मैक्स क्वांटाइजेशन एरर 0.5 हमारे क्वांटाइजेशन इंटरवल्स का साइज़ 1 है जो पहले की तरह। तो हमारे लेवल्स कितने बनेंगे? जब 2 को आप 1 साइज्ड इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे तो 2 बन जाएंगे, जिनको आप स्ट्रेट अवे 0 1 से लिख सकते हैं। और अगर 2 लेवल्स को आप बाइनरी में रिप्रेजेंट करें तो आपको सिंगल बिट चाहिए 2 नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सिंगल बिट से आप 0 को 0 और 1 को 1 से ही लिख सकते हैं। तो जैसी इसकी डेसिमल में हमने बाउंड्रीज रखी हैं क्वांटाइजेशन लेवल्स की, वही हमारी बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस बनेंगी, क्योंकि सिंगल बिट रिप्रेजेंटेशन है। तो अब जब फर्स्ट विंडो को आप रिप्रेजेंट करने जाएंगे बाइनरी में या क्वांटाइज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? फर्स्ट विंडो सिंपली 0 आपकी मैप हो जाएगी 0 में, क्योंकि आपके जो दो क्वांटाइजेशन लेवल्स हैं वो 0 1 है। तो बाइनरी में भी ऐसे ही रहेगी, ज़ाहिर है, क्योंकि बाइनरी मैपिंग इसकी क्वांटाइजेशन लेवल्स की और सेम है। जो 0.25 है फर्स्ट एनालिसिस विंडो की सेकंड वैल्यू, वो भी 0 में मैप हो जाएगी। जो 0.75 है वो 1 में राउंड ऑफ हो जाएगी और 1 तो 1 रहेगी, और बाइनरी में भी ये ऐसे ही है। तो अब देखें आपके पास जो 4 सैम्पल वैल्यूज़ थी वो आपने सिंगल बिट से हर वैल्यू यानी कि सिंगल बिट पर सैंपल्स की डेप्थ से आपने रिप्रेजेंट कर दी। तो आपके पास जो फर्स्ट एनालिसिस विंडो है 4 सैंपल्स की, वो सिंपली आपके पास 4 बिट्स से रिप्रेजेंट हो गई है, यानी कि रिड्यूस बाय हाफ, इसका साइज़ हाफ हो गया पहले से। अगर जो मेमोरी की बात आप कर रहे हैं बिट्स की टर्म्स में, तो इसकी बिट्स हाफ हो गई हैं। अब सेकेंड एनालिसिस विंडो के लिए अब जब आप सेम काम रिपीट करेंगे, क्योंकि आपने अब हर डिफरेंट एडेप्टिव क्वांटाइजेशन करनी है, यानी कि आपने एडेप्टिव क्वांटाइजेशन का मतलब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपने हर एनालिसिस विंडो के लिए P2P रेंज निकाल के दोबारा से आपने क्वांटाइजेशन लेवल्स डिटरमिन करने हैं। तो अब सेकंड एनालिसिस विंडो को देखें तो वो बनती है 0 1 2.25 और 3। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सॉरी, यहाँ नीचे मैंने दोबारा नहीं लिखा। तो इसको अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे पीक टू पीक रेंज पहले वाली है, क्योंकि अब मिनिमम वैल्यू दोबारा 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 3 है। सेकेंड एनालिसिस विंडो के लिए दोबारा से आपने जब पीक टू पीक रेंज निकाली तो वो सेम 4 आपको मिलेगी, क्योंकि 3 + 1 - 0 4।
ऑल्दो आप एक स्मॉलर विंडो के लिए देख रहे हैं, लेकिन पीक टू पीक रेंज इसमें सेम है। तो अब जब आप इसमें 4 निकालेंगे तो वही पहले की तरह इसमें 4 क्वांटाइजेशन, पीक टू पीक रेंज है 4 है हमारा, क्वांटाइजेशन इंटरवल का साइज़ 1 है, तो हमारे पास 4 इंटरवल्स आएंगे। और 4 इंटरवल्स फॉर 0 1 0 2 3 आप जो 4 बाउंड्रीज इक्वल साइज़ रखेंगे वो 0 1 2 3 बनेगी, और इनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस ये बनेगी। तो क्योंकि 4 लेवल्स हैं तो वो 2 बिट्स रिप्रेजेंट होंगे। तो अब अगर आप मैपिंग करें इनकी, तो पहले हम कर चुके हैं ये काम तो बाय द वे, लेकिन सेकेंड विंडो के लिए हम अगर देखें तो पहली वैल्यू हमारी 0, दूसरी 1, तीसरी 2, चौथी 3 पे मैप हो जाती है। यानी कि सेकेंड विंडो को अगर आप देखें तो 0 1 2 और 3 में ये राउंड ऑफ होंगे, जिससे होगा क्या, जिससे आपके पास बाय द वे ये काम हम पहले पूरा कर चुके हैं जो फर्स्ट पीसीएम के लिए, क्योंकि पीसीएम में भी हमारे पास 4 इंटरवल थे। तो अभी ऑल्दो हम अडेप्टिव क्वांटाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन सेकंड विंडो के लिए हमारे पास अभी भी 4 ही इंटरवल आए हैं पहले की तरह। तो एग्जैक्टली पहले की तरह हमने इसकी कोडिंग कर देनी है 1 2 3 में मैप करके। तो सेकंड एनालिसिस विंडो, ये फर्स्ट विंडो हमारी ऑल्दो 4 बिट से रिप्रेजेंट हो गई थी, लेकिन सेकंड एनालिसिस विंडो बिल्कुल पहले की तरह हमारी 0 1 2 3 डेसिमल में और बाइनरी में हर 2 बिट डेप्थ के साथ 0 0 0 1 1 0 1 1 से रिप्रेजेंट हो रही है। तो अब हमारी ओवरऑल जो स्पीच सिग्नल है यूजिंग अडेप्टिव क्वांटाइज पीसीएम से हमारे स्पीच सिग्नल में 8 सैम्पल्स थे, ठीक है, 8 सैम्पल्स थे। तो हम इसको जब हमने बाइनरी में स्टोर किया तो हमारे पास 16 बिट्स थी पीसीएम की। लेकिन अडेप्टिव क्वांटाइजेशन में देखें तो फर्स्ट विंडो हमारी 4 बिट्स से हो रही है, लेकिन सेकंड विंडो हमारी दोबारा 8 बिट से हो रही है। तो ओवरऑल सिग्नल की अगर आप बात करें तो हमारे पास 12 बिट्स से हमारा 8 सैम्पल्स का वेक्टर स्टोर हो रहा है। पीसीएम में 16 बिट्स से, और अडेप्टिव क्वांटाइजेशन जो हमने यूज़ की एक नाइव किस्म की, इसमें 12 बिट्स से, तो 4 बिट्स हमारे पास पर 8 सैम्पल्स यहाँ से रिड्यूस हो गई। तो ये अडेप्टिव क्वांटाइजेशन थी। अब इसके बाद देखते हैं डिफरेंशियल क्वांटाइजेशन या डेल्टा क्वांटाइजेशन। तो वो बेसिकली आपको शायद याद हो हमने क्या डिस्कस किया था कि आपने बजाय नंबर सैम्पल वैल्यूज़ को कोड करने के, आपने हर सैम्पल वैल्यू का डिफरेंस फ्रॉम द प्रीवियस सैम्पल वैल्यू निकालना है और उसको इनकोड कर देना है सिंपली। यहाँ पे तो पहले कुछ नहीं है, तो 0 -0 0 को इनकोड मतलब क्वांटाइज कर देना है। तो आपने 0 को क्वांटाइज करके स्टोर कर देना है, यहाँ बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पे 0.25 का पिछली वैल्यू से डिफरेंस, जो कि 0.25 - 0 0.25 रहेगा। यहाँ पे 0.75 - 0.25 0.5, 1 - 0.75, इस तरह 0 - 1 प्रीवियस वैल्यूज से हमने डिफरेंसेस निकाल के उनको इनकोड करना है, ना कि वैल्यूज़ को बाय देमसेल्व्स। तो सबसे पहले हमारे पास देखें तो क्या 0 - 0 0, 0.25 - 0 0.75 - 0.25, तो प्रीवियस वैल्यूज से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 0 - 1 1 - 0 2.25 - 1 और 3 - 2.25। तो पहली वैल्यू आपकी 0 में मैप होती है, दूसरी 0.25 रह जाती है, 0.5 रह जाती है। तो अब ये डिफरेंसेस बिटवीन कंसेक्टिव सैम्पल्स आपने कंप्यूट कर लिए हैं। अब ये डिफरेंसेस का जो वेक्टर है ये आपने इनकोड करना है, ना कि वेक्टर की जो इनिशियल एम्पलीट्यूड वैल्यूज़ थी। अभी डिफरेंसेस अगर कम हैं तो आपके पास पीक टू पीक रेंज कम हो जाएगी। तो अगर आप देखें तो ये थोड़े थोड़े डिफरेंसेस थे, 1 से नीचे नीचे या 1 के करीब करीब थे। लेकिन एक जगह पे सिग्नल क्योंकि 0 - 1 रिड्यूस हुआ था, तो ये -1 आपकी लोएस्ट वैल्यू है और हाईएस्ट वैल्यू आपकी आई गेस ये 1.25 है, ठीक है। तो आपकी पीक टू पीक रेंज क्या आ गई, 1.25 + 1 - 1 -1, तो यानी कि ये 2 हो गया, 2 + 1.25 3.25। यानी कि स्ट्रेट अवे जो 4 थी पीक टू पीक रेंज, वहाँ से आपकी रेंज गिर गई 3.25 में, जस्ट बाय टेकिंग डिफरेंशियल। अब देखें इसमें एक अगर आप पॉइंट देखें इसमें जो वैसे ज़्यादातर वैल्यूज़ सॉरी ज़्यादातर वैल्यूज़ तो आपकी 1 के करीब हैं, लेकिन एक वैल्यू आपकी नेगेटिव है, ठीक है। तो बाकी -1 है जो काफ़ी, जिसका ऑफसेट काफ़ी ज़्यादा है बाकियों से, बाकी 0 से 1.25 के दरमियान है। ये वैल्यू एक
नेगेटिव है। अगर आप इस पॉइंट को एज अ बाउंड्री फॉर द एनालिसिस विंडो कंसिडर कर लें और आप यहाँ तक पहली एनालिसिस विंडो कर लें और यहाँ से आगे दूसरी एनालिसिस विंडो कर लें, तो आप यानी कि डिफरेंशियल प्लस अडेप्टिव, अडेप्टिव प्लस डेल्टा, दोनों क्वांटाइजेशंस का आपने कम्बिनेशन, दोनों टेक्निक्स का कम्बिनेशन अगर आप यूज़ करें तो आप इसको फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं। आपकी पहली विंडो में पीक टू पीक रेंज कितनी रहेगी आपको पता है, 0 से 0 मिनिमम है और 0.5 मैक्सिमम है। जस्ट आपकी 0.5 प्लस 1 यानी कि 1.5 माइनस 0, ठीक है। तो ये आपकी 1.5 सॉरी 0.5, हाँ जी, क्योंकि 1.5 आपकी पीक टू पीक रेंज आ जाएगी। और अब अगर आप यहाँ पे देखें इस वाली में आपके पास दोबारा 3.25 आ जाएगी, 1.25 प्लस 1 माइनस 1, 3.25 आ जाएगी। या आप इसको मज़ीद ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। लेट्स से आप 5 सैम्पल्स की, क्योंकि ज़रूरी नहीं है यूनिफॉर्म लेंथ की भी आप विंडोज़ लें, तो आप पहली विंडो 5 सैम्पल्स की ले लें तो आपके पास कितनी लेंथ आ जाएगी, 0.5 प्लस 1 माइनस 1, ये आपकी माइनस माइनस 1, ये आपके पास 2.5, आपकी 2.5 पीक टू पीक रेंज आ जाएगी फॉर फर्स्ट विंडो। और सेकंड के लिए आपकी जस्ट 1.25 प्लस 1 माइनस 1, तो ये आपकी सिंपली 1.25 रेंज आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे पीक टू पीक रेंज 1.25 आएगी और यहाँ पे 2.5 आएगी, जो आपने पहले देखा था कि हमारी पहली पीक टू पीक रेंजेस आ रही थी 4 और 3 के 4 और 3 के, तो बल्कि डेल्टा की अगर हमने पूरी विंडो की देखी है पीसीएम के लिए 4 थी, और अगर हमने डिफरेंशियल मॉड्यूलेशन के लिए देखी तो हमारे पास पीक टू पीक रेंज 3.25 आई थी। अगर हम डिफरेंशियल के साथ साथ अडेप्टिव प्लस डिफरेंशियल करें डेल्टा और केयरफुली अपनी एनालिसिस विंडो सेलेक्ट करें तो हम इनको मज़ीद रिड्यूस कर सकते हैं पीक टू पीक रेंजेस को फॉर ईच एनालिसिस विंडो। और अब आपको पता है कि पीक टू पीक रेंज रिड्यूस होने से क्या हो रहा है, आपकी क्वांटाइजेशन लेवल्स रिड्यूस हो रहे हैं फॉर अ फिक्स क्वांटाइजेशन इंटरवल, क्योंकि आपको पता है क्वांटाइजेशन इंटरवल इक्वल्स टू पीक डिवाइड बाय लेवल्स। तो लेवल्स आपके पीक टू पीक डिवाइड बाय डेल्टा है। तो अगर डेल्टा फिक्स है तो पीक टू पीक रिड्यूस होने से लेवल्स कम होंगे, लेवल्स कम होंगे तो लेवल्स होते हैं 2⁻⁵, तो बिट्स आपकी कम होंगी जो आपने स्टोर करनी है, तो आपके पास मेमोरी सेव हो रही है। तो ये अडेप्टिव पहले प्लस डिफरेंशियल क्वांटाइजेशन हमने देखी है। अब लास्ट देखते हैं हमारी प्रिडिक्टिव कोडिंग। ये हम लीनियर प्रिडिक्टिव एनालिसिस जो कर चुके थे, लीनियर प्रिडिक्टिव एनालिसिस पे बेस्ड है। लीनियर प्रिडिक्टिव एनालिसिस अगर आपको याद हो तो क्या था कि हमने प्रिडिक्टिव कोएफिशिएंट्स कुछ ऑप्टिमल देखने थे, यानी कि यूजिंग ऑटो कोरिलेशन मैट्रिक्स या कोवेरियंस मैट्रिक्स हमने ऐसे कोएफिशिएंट्स ढूंढे थे जो प्रीवियस वैल्यूज़ जिनकी प्रीवियस वैल्यूज़ के साथ लीनियर कम्बिनेशन, जिनसे स्केल करके अगर आप प्रीवियस वैल्यू पास्ट वैल्यूज़ की लीनियर कम्बिनेशन लें तो आपको प्रेजेंट वैल्यू का बेस्ट एस्टीमेट मिलता है। अच्छा, अब हमने दोबारा लीनियर प्रेडिक्शन कोएफिशिएंट्स कैसे कंप्यूट करने हैं, उसके लिए लीनियर प्रेडिक्शन एनालिसिस की आप वीडियो एक दफ़ा दोबारा देख लें। हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो कोई हमारे पास वैल्यूज़ हैं, लेट्स से लीनियर प्रेडिक्शन कोएफिशिएंट्स हमारे पास 2 हैं, और दोबारा हम 4 सैम्पल्स की विंडो लेते हैं, ठीक है। दोबारा 4 सैम्पल्स की विंडो लेते हैं और फर्स्ट विंडो के लिए हम जो प्रेडिक्शन कोएफिशिएंट्स एस्टिमेट किए हैं लेट्स से वो 1 और 2 है, यानी कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम हमने अज्यूम किया था और उसकी जो कोएफिशिएंट्स हमने एस्टिमेट किया वो 1 2 हैं। बाय द वे ये मैंने जस्ट एक रफ गैस लिख दिया, लेकिन ऑप्टिमल वैल्यूज़ के लिए हमें प्रेडिक्शन कोएफिशिएंट्स एस्टिमेट करना होगा यूजिंग कोवेरियंस मैट्रिक्स या कोरिलेशन मैट्रिक्स, जो हम लीनियर प्रेडिक्शन एनालिसिस की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जस्ट हमने अज्यूम कर लिया कि हमारे जो 2 कोएफिशिएंट्स ऑप्टिमल आए वो 1 और 2 थे। अब ये यूज़ करके हमने लीनियर प्रेडिक्टिव कोडिंग या प्रेडिक्टिव कोडिंग करनी है। प्रेडिक्टिव कोडिंग आपको याद होगा क्या है कि आप ने थ्योरी की वीडियो में देख लें, आपने बेसिकली इन जो ऑप्टिमल एस्टीमेट है
जो ऑप्टिमल वैल्यूज एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं प्रिडिक्शन कोएफिशिएंट्स की, इनको यूज़ करके आप हर सैंपल को प्रिडिक्ट करें फ्रॉम द पास्ट सैंपल्स, और जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है इसका डिफरेंस एक्चुअल सैंपल वैल्यू से कंप्यूट करें और इसको हम इनकोड कर देंगे। तो बेसिकली हमने ये प्रिडिक्शन कोएफिशिएंट्स कंप्यूट करने हैं, प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ कंप्यूट करनी है। लेट्स से इसको हम क्या देते हैं, ये कंप्यूट करनी है और ये एक्चुअल वैल्यू में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये डिफरेंसेस को इनकोड करेंगे। तो ये फर्स्ट एनालिसिस विंडो के लिए अगर हम करें यही काम सारा, तो फर्स्ट विंडो यानी कि फ़र्स्ट फोर वैल्यूज़। अब हमारी फ़र्स्ट फोर वैल्यूज़ आपको याद, फ़र्स्ट फोर वैल्यूज़ हम पहले प्रिडिक्ट करते हैं। तो फर्स्ट फोर वैल्यूज़ आपको याद होंगी, हमने फ़र्स्ट विंडो यहाँ भी लिखी है। हमारे पास ये फर्स्ट एनालिसिस विंडो है 0.25, 0.75 और 1। तो अब ज़ीरो के प्रीवियस वैल्यूज़ तो कोई है नहीं, तो ज़ीरो प्रिडिक्ट कैसे होगी? ज़ीरो आपकी प्रीवियस वैल्यूज़ भी ज़ीरो हैं, तो ज़ीरो टाइम्स A1 प्लस ज़ीरो टाइम्स A2 आपकी ज़ीरो ही आएगी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। तो सॉरी, थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ। तो अब हमारे पास प्रीवियस फर्स्ट यूजिंग दीज कोएफिशिएंट्स, हमने जो फर्स्ट वैल्यू प्रिडिक्ट की वो ज़ीरो थी। अब सेकंड वैल्यू हमने प्रिडिक्ट करनी है। सेकंड वैल्यू से प्रीवियस ए की वैल्यू है, तो हम सिर्फ ए वन टाइम्स एक्स ऑफ एन माइनस वन, यानी कि टू माइनस वन, यहाँ पे अभी एन टू है तो टू माइनस वन वन, तो हम इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे प्रीवियस वैल्यू को, तो ज़ीरो टाइम्स वन यहाँ हमने लिख दिया, जो कि हमारे पास कोई प्रिडिक्टेड वैल्यू आ गई। अब अब हमने थर्ड वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है, तो थर्ड वैल्यू से पहले हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट विंडो में हमारे पास कौन सी पहली दो वैल्यूज़ हैं? फर्स्ट विंडो हमारी ज़ीरो और 0.25, तो ज़ीरो को हम मल्टीप्लाई करेंगे A1 से, सॉरी A2 से, क्योंकि टू डिलेज़ हैं ये, और इसको हम करेंगे A1 से, और इनका सम लिख के हम सेकेंड वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट कर देंगे। तो हमारे पास ज़ीरो और 0.25 है, तो हमने क्या किया कि वन को हमने 0.25 से मल्टीप्लाई कर दिया और ज़ीरो को हमने टू से कर दिया, क्योंकि ये टू डिलेस के साथ आता है। सेकंड जो थर्ड प्रिडिक्टेड वैल्यू होगी ज़ीरो टाइम्स टू प्लस 0.25 प्लस वन, और फोर्थ प्रिडिक्टेड वैल्यू अब आएगी आपके पास 0.25 और 0.75 को यूज़ करके आप फोर्थ वैल्यू प्रिडिक्ट करेंगे, यानी कि आप 0.25 और 0.75 इनको यूज़ करेंगे। इसको आप मल्टीप्लाई आप करेंगे A2 से और इसको आप करेंगे A1 से। तो अच्छा सॉरी, तो इसी तरह फोर्थ वैल्यू अगर हम प्रिडिक्ट करेंगे तो वो हम सेकंड और थर्ड को यूज़ करके प्रिडिक्ट करेंगे। हमारी जो सेकंड है वो टू डिलेस के साथ आ रही है, तो 0.25 टाइम्स A2 हमारा टू है, और जो थर्ड है वो अब सिंगल डिले वाली है, तो 0.75 टाइम्स A1 आपका वन है, तो 0.75 टाइम्स वन। तो ये अब इनको कंप्यूट करके अब आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ आ जाएंगी। जो यूज़ कर रहे हैं आप प्रिडिक्शन के लिए वो एक्चुअल सैम्पल वैल्यूज़ हैं। ये क्रिटिकल पॉइंट है कि ये एक्चुअल सैम्पल वैल्यूज़ हैं जिनको आप यूज़ कर रहे हैं प्रिडिक्शन के लिए। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी? ज़ीरो, सेकंड भी ज़ीरो। ये प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हैं, असल से डिफरेंट हैं। जब तो थर्ड वैल्यू ज़ीरो प्लस 0.25 और फोर्थ वैल्यू आपकी है 0.5 प्लस 0.75, 0.5 प्लस 0.75, तो ये आपकी ज़ीरो, 0.25 और 1.25, ये वाली आपकी 1.25 आ जाएगी, 0.25 आ जाएगी। तो ये आपका प्रिडिक्टेड वेक्टर आ गया। तो ये मैं क्लीन कर लेता हूँ थोड़ा। अब आपका प्रिडिक्टेड वेक्टर क्या आ गया? ये आपका ज़ीरो, 0.25, 1.25, ये आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हैं, जबकि एक्चुअल वैल्यूज़ आपकी, आपको याद है 0.25, 0.25, 0.75 और ये 0.75 होना चाहिए।
जी 0.75 और 1, ये आपकी एक्चुअल वैल्यूज़ हैं। यहाँ मैंने थोड़ा साइन इनका इन्वर्ट कर दिया गलती से। तो ये आपकी एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, जबकि प्रिडिक्टेड वैल्यूज़, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ये 0.75 माइनस 0.25 होना चाहिए। तो ये आपकी एक्चुअल वैल्यूज़ हैं 0.25, 0.75 और 1, जबकि ये आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हैं 0, 0.25 और 1.25, 0, 0.25 और 1.25। ये प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हैं, जबकि 0.25, 0.75 जो हमारी एक्चुअल वेक्टर में थी, अगर आप देखें जो एक्चुअल 0.25, 0.75 और 1, ये फर्स्ट एनालिसिस विंडो की एक्चुअल वैल्यूज़ हैं और ये हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हैं। इन दोनों का हमने डिफरेंस निकालना है एक्चुअल का प्रिडिक्टेड से। तो 0 माइनस 0 आपके पास 0 आ जाएगा, 0.25 माइनस 0 आपके पास 0.25 आ जाएगा, 0.75 माइनस 0.25 आपके पास 0.5 आ जाएगा, ये प्लस 0.5 है, सॉरी, क्योंकि ये साइन मैंने वहाँ पे इनका ऑर्डर इन्वर्ट कर दिया गलती से। और 1 माइनस 1.25, ये वाली माइनस 0.25 आ जाएगी। तो अब आपके पास जो ये वैल्यूज़ हैं जो आपने इनकोड करनी है, 0.25 प्लस 0.5 माइनस 0.25। तो इनको जब आप इनकोड करने जाएंगे तो आप दोबारा क्वांटाइजेशन फॉर द सेम क्वांटाइजेशन एरर, मैक्स क्वांटाइजेशन एरर 0.5 और क्वांटाइजेशन इंटरवल साइज बीइंग 1, आप दोबारा डिटरमिन करेंगे कितने क्वांटाइजेशन लेवल्स आपने यूज़ करनी है, जिसके लिए आपको पीक टू पीक रेंज निकालनी है। तो पीक टू पीक रेंज में देखें जो मिनिमम वैल्यू है वो आपकी माइनस 0.25 है, माइनस 0.25, ठीक है, 0.25 मैंने गलत लिखा हुआ है, सॉरी। और जो हाईएस्ट वैल्यू है वो आपकी हाईएस्ट वैल्यू आपकी 0.25 है, 0.25। तो ये आपकी अभी ये आपकी जो पीक टू पीक रेंज बनती है 0.25 प्लस 1 माइनस 0.25, तो ये आपकी 1.5, 1.25, हाँ जी 1.25 माइनस तो 1.50, वहाँ मैंने गलत लिखा। तो आपकी तो टोटल आपकी जो फर्स्ट विंडो एनालिसिस विंडो है उसकी पीक टू पीक रेंज अब रह गई है 1.50। इसकी बेस पे आप निकाल सकते हैं कि आपके कितने क्वांटाइजेशन लेवल्स आपको चाहिए इस रेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर अ फिक्स क्वांटाइजेशन एरर। तो मेरे ख्याल में कंप्यूटेशन एग्जांपल्स काफ़ी हैं, अभी इसको बंद करते हैं।